हाँ जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट से थम्स अप करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ जी सर, आपकी जो तैयारी है वो एकदम बढ़िया चल रही है और मेरी आवाज़ है वो आप लोगों के पास एकदम सही आ रही है। मैं भी आप लोगों को सबको ठीक दिख रहा हूँ। डिम्पल चौधरी, अरविंद गरासा, राम सिंह, शैलेंद्र सिंह चौहान, आरुषि शर्मा, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, सब लोग प्यारे बच्चों फटाफट से आ जाओ। आज अपने राज्यपाल की लास्ट क्लास होगी और आज हम लोग मुख्यमंत्री जो है और मंत्री परिषद वाला टॉपिक है उसको भी हम लोग शुरू कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? राज्यपाल में कल हमने ऑलमोस्ट चीजें बातें कर ली थी, बस थोड़ा सा फैक्ट और बचा था मेरे प्यारे डियर। क्या थोड़े से फैक्ट और बचे थे मेरे प्यारे डियर? हाल ही के अंतर्गत आपको पता हो तो एक राजस्थान सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की वैकेंसी हुई थी मेरे प्यारे डियर, एसआई की, दूरसंचार वाली, जिसमें एक बड़ा ही अजीब गरीब क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा ही एक अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछा गया था कि 1970 से 2014 के बीच में राजस्थान में कितने कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे, है ना? तो वो भी लिखा देंगे आप लोगों को। अब एग्जामिनर है, देखो क्वेश्चन कैसे ही घुमा करके पूछ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है यार। ठीक है? तो शोभा जी, सौरभ जी, सपना गुप्ता, सोनू कुमार, टीना चौधरी, टीनू चौधरी, पूनम कुमारी, बनवारी लाल, भंवर लाल, अर्जुन मुंद्रा जी, सर कल आप गुरु जी शिखर चले जाना स्टंडे है? नहीं, हम लोग कल आपकी क्लास होगी और कल हम मुख्यमंत्री कंप्लीट पढ़ लेंगे, है ना? कल मुख्यमंत्री टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को फिर मैं अगले वीक से, अगला जो वीक होगा ना उसमें काफी छुट्टी होगी, जैसे 26, 27, 28 की छुट्टी होगी आप लोगों की। 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर, वहां आपकी लगातार छुट्टी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अगला सैटरडे संडे को भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है? चलो भैया, अपना टॉपिक चल रहा था राज्यपाल। अपना टॉपिक चल रहा था राज्यपाल प्यारे बच्चों। और राज्यपाल में हम लोग फैक्चुअल डिटेल बात कर रहे थे कि कौन सा राज्यपाल कई मुख्यमंत्री रहा है, कौन सा राज्यपाल लोकसभा राज्यसभा का सदस्य रहा है, कौन सा राज्यपाल विधानसभा का सदस्य रहा है ना? किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा था, सबसे कम था, ऐसे कौन सा राज्यपाल जो महिलाएं राज्यपाल रही है राजस्थान की, ऐसे राज्यपाल जो कभी जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ है, ऐसे राज्यपाल जो कहीं कभी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सब बातें मेरे प्यारे बच्चों अपने ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है? कुछ फैक्ट और मेरे प्यारे डियर जो आपको परीक्षा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, उनमें से लिखिएगा राजस्थान के कार्यवाहक जज। क्या लिखोगे आप पहले? राजस्थान के कार्यवाहक जज, ने माफी चाहता हूं, राज्यपाल। राजस्थान राजस्थान के कार्यवाहक कार्यवाहक राज्यपाल। ये कार्यवाहक राज्यपाल कौन होता है? ये अमूमन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है प्यारे बच्चों, है ना? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है मेरे प्यारे डियर। तो आप लोग हाई कोर्ट के जज है जो राज्यपाल के पद पर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो, लिखो इसके अंतर्गत। जैसे सबसे पहले लिखो जगत नारायण, 1970 के अंतर्गत। कौन है? जगत नारायण। ये राजस्थान के पहले कार्यवाहक जज थे प्यारे बच्चों, 1970। नाम याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान के पहले कार्यवाहक जज कौन थे, तो जगत नारायण प्यारे डियर। दूसरा लिख लो आप वेदपाल त्यागी। दूसरा लिख लो आप वेदपाल त्यागी प्यारे बच्चों। त्यागी जी जो है वो 1977 में थे। त्यागी जी जो है वो 1977 में थे। फिर लिख लो केडी बनर्जी। केडी बनर्जी, ठीक है। केडी बनर्जी कब थे? 1982 के अंतर्गत। फिर लिख लो आप पीके बनर्जी, है ना? फिर लिख लो आप, सॉरी माफी चाहता हूँ, केडी शर्मा लिखो और पीके बनर्जी लिखो, क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। केडी शर्मा और पीके बनर्जी। पीके बनर्जी मेरे प्यारे बच्चों, पीके बनर्जी मेरे प्यारे डियर। ठीक है ना? पीके बनर्जी का कार्यकाल क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 1985 के अंतर्गत आए थे ये। ठीक है जी साहब। इनके बाद में लिख लो आप डीपी गुप्ता, जेएस वर्मा, डीबी गुप्ता,
डीबी गुप्ता प्यारे बच्चों। डीबी गुप्ता जी का कार्यकाल भी 1985 के अंतर्गत ही था। ठीक है जी। उनके बाद में लिख लो आप जेएस वर्मा। जेएस वर्मा, जस्टिस वर्मा प्यारे बच्चों, ये 1988-89। फिर जेएस वर्मा को दोबारा बनाया गया था, जेएस वर्मा, ठीक है ना, 1989। ध्यान रखना, जेएस वर्मा राजस्थान के दो बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। दोबारा सुनना, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा राजस्थान के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, जेएस वर्मा प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद में मिलाप चंद जैन, उसके बाद में मिलाप चंद जैन, मिलाप चंद्र जैन, ये 1990 के अंतर्गत। और लास्ट लिख लो आप नवरंग लाल डिबरेवाला, नवरंग लाल डिबरेवाला, डिबरेवाला, ये आया था प्यारे बच्चों 1998-99 में। लो जी साहब, ये राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल है दोस्तों। देखो इन सब का नाम है, आपको रटना नहीं है ना, इन सब का नाम रटना नहीं है, लेकिन सरसरी नजर से देख लेना। जैसे इसमें पूछे जाने वाले नाम है ना, जेएस वर्मा का पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार कार्यवाहक जज रहा, जो माफी चाहता हूं फिर जज का नाम आ रहा है, 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहा प्यारे बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है साहब, जेएस वर्मा, जस्टिस वर्मा। ठीक है ना। ठीक है साहब। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यक्ति है मेरे प्यारे डियर अब तक राजस्थान में जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार, कल बताया था मैंने आपको अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल। ठीक है ना। अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है दूसरे राज्य के राज्यपाल को, दूसरे राज्य के राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को कार्यभार सौंपना, कार्यभार सौंपना। लो जी भैया, है ना। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आप लोगों को कि मैं भी आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं और मैं इतने पढ़ा करके छोड़ दिया, अब मेरी जगह दूसरा टीचर आ रहा है तो वो आपका एक प्रकार से अतिरिक्त प्रभार ले रहा है, एक प्रकार से अतिरिक्त प्रभार ले रहा है प्यारे बच्चों। कार्यवाहक राज्यपाल थे मेरे प्यारे बच्चे राम सिंह जी। हाँ हाँ, ये डीओबी नहीं है बेटा, इनका एक कार्यकाल है दोस्त 1988 से, अरे 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 1999 से, 1998 से 99, बहुत बढ़िया साहब, 1998-99 दोस्त, है ना, 1998-99 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया जी साहब। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों वो राज्यपाल जो अतिरिक्त प्रभार वाले थे प्यारे डियर, है ना भाई, अतिरिक्त प्रभार वाले थे। अब अतिरिक्त प्रभार वाले कौन कौन से थे प्यारे डियर, ठीक ना। जैसे सबसे पहले लिखो स्वरूप सिंह, है ना, 1 नंबर लगा करके लिखो आप स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह बहुत बार पूछा गया है कि भाई राजस्थान का पहला राज्यपाल जो अतिरिक्त प्रभारकारी मिला था 1991-92 के अंतर्गत, 91-92 के अंतर्गत दोस्तों स्वरूप सिंह को दिया गया था। और स्वरूप सिंह जो है वो कहाँ के राज्यपाल थे, ये गुजरात के राज्यपाल थे प्यारे बच्चों, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना, आपको इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए प्यारे डियर तो वो हो जाएगा आपका धनिक मंडल, दूसरा हो जाएगा धनिक मंडल। धनिक मंडल जी 1993 के अंतर्गत कार्यवाहक थे, अतिरिक्त प्रभार थे। कैलाशपति मिश्रा, तीसरा लिख लो आप कैलाशपति मिश्रा, कैलाशपति मिश्रा, ठीक है जी साहब। उसके बाद में लिख लो आप टीवी राजेश्वर। कैलाशपति मिश्रा जी जो थे मेरे प्यारे बच्चों वो 2003-04 में थे, 2003-04 के अंतर्गत। फिर लिख लो आप टीवी राजेश्वर, टीवी राजेश्वर, ये मेरे प्यारे बच्चों 2004 के अंतर्गत है। उसके बाद में लिख लो AR किदवई, उसके बाद में लिख लो आप AR किदवई,
और AR किदवई जी है, ये 2007 के अंतर्गत है प्यारे बच्चों। ठीक है, AR किदवई मेरे प्यारे डियर। उसके बाद में लिख लो आप प्यारे बच्चों रामेश्वर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर, ठाकुर 2009 के अंतर्गत दोस्त। और फिर लिख लो आप इसमें प्रभा राव, दो 2010-11 के अंतर्गत है। फिर लिख लो आप शिवराज पाटिल, शिवराज पाटिल, शिवराज पाटिल, इनका कार्यकाल था प्यारे बच्चों 2010-11, 10 से 12 तक था प्यारे बच्चों। और लास्ट लिख लो आप राम नाईक, राम नाईक 2014। ये राजस्थान के अतिरिक्त कार्य प्रभार वाले राज्यपाल थे प्यारे बच्चों, है ना। अमित तिवारी बिल्कुल सही बात बोल रहे कि इतना टफ पेपर नहीं था टेलीकॉम वाला, बस थोड़ी आपको योजनाएं याद करनी थी, है ना, इकोनॉमी अच्छी पढ़नी थी प्यारे बच्चों, और कोई विशेष नहीं था। लो जी भाई साहब, ये आप लोगों के सामने जो राजस्थान के राज्यपालों के फैक्ट थे वो सब लिखा दिए। अच्छा एक और लिखाऊं मैं आपको, चलो आगे आ जाएगा वरना मैं लिखा दूंगा लास्ट में, है ना, वरना लिखा दूंगा प्यारे बच्चों। यहां तक लिख लिया या किसी बालक को कुछ पूछना है? अब राजस्थान के राज्यपालों के बारे में थोड़ा सा हम लोग है ना फैक्चुअल डिटेल और बात कर लेते हैं कि उन राज्यपालों ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया था। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, आपकी SI की एग्जाम में 2 नंबर राज्यपाल का एक क्वेश्चन पक्का है, 2 नंबर। अब ये 2 नंबर आपको लेना है, मैं वादा करता हूं जो नोट्स बनवा दिया इससे बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है, और जो जाएगा वो किसी को नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है भाई, वो फिर किसी को नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित अगर हम बात करें, है ना, अब इनका फैक्ट एक बार आपको लिखना नहीं है, ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी आप लोगों को, बाद में आप लिख लेना प्यारे बच्चों। जैसे सवाई मान सिंह 1949 से 1956 तक मेरे प्यारे बच्चों ये राजस्थान के राज्यपाल थे। लेकिन आपको पता होगा उस समय हमारे राजस्थान में राज्यपाल का पद नहीं हुआ करता था, ये राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख है मेरे प्यारे दोस्त। क्या था उस समय? राज प्रमुख का पद हुआ करता था। और जब संविधान लागू हुआ हमारा, संविधान लागू हुआ हमारा, तो अपना राजस्थान जो है वो 20 श्रेणी का राज्य था। आपको जब मैं राज्य पुनर्गठन पढ़ा रहा था तो उसमें A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी, D श्रेणी, 4 श्रेणियां बताई थी, है ना। और फिर 1 नवंबर 1956 को हम लोगों ने चारों श्रेणियों को प्यारे बच्चों आपस में मिला लिया था। ऑप्शन में बिल्कुल राम सिंह नहीं था, लेकिन इसके अंतर्गत ऑप्शन में यह सही माना गया था 9 और 8 वाला। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों JS वर्मा जो है वो 2 बार बने थे, तो वहां व्यक्ति पूछा था, तो 8 ही व्यक्ति थे प्यारे बच्चा, ठीक है। राम सिंह थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते कि JS वर्मा 2 बार बने हैं, है ना भाई। JS वर्मा 2 बार बने हैं तो व्यक्ति तो 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक व्यक्ति 2 बार बना है, ठीक है ना भाई, व्यक्ति तो 8 ही है ना अपने मेरे प्यारे डियर, ठीक है जी साहब। आ जाओ, तो 20 श्रेणी का राज्य था। फिर हमने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 के अंतर्गत, जिससे राज प्रमुख जो पद था मेरे प्यारे डियर, उसको हमने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसमें राज प्रमुख का पद समाप्त किया और सवाई मान सिंह को स्पेन का राजदूत बनाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाई मान सिंह को फिर कहां का राजदूत बनाया था, तो स्पेन का राजदूत बनाया था दोस्तों, ठीक है साहब। फिर आ जाओ, गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को मेरे प्यारे बच्चों ये राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें नहीं पूछा गया होगा। और 15 अप्रैल 1962 तक थे ये, 15 अप्रैल 1962 तक। कार्यकाल आपको याद नहीं रखना है, तारीखें नहीं याद रखनी है, हाँ इतना रख लेना 1956 से 1962 तक थे, ठीक है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। और राजस्थान के राज्यपाल बनने से पूर्व ये दिल्ली के CM और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। ये राजस्थान के CM बनने उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी भैया। बस इतना ही ध्यान रखना इनके बारे में, और कुछ नहीं। आ जाओ आगे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी 62 से 67 कार्यकाल था, राजस्थान के दूसरे राज्यपाल जो पूर्व में यूपी के सेकंड CM भी रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो लिखा चुका हूं आपको। 1918 से 21 के मध्य ये डूंगर कॉलेज बीकानेर में प्राचार्य भी रहे हैं। परीक्षा में पूछा गया है ये लाइन कि ऐसे राजस्थान के कौन से राज्यपाल है जो राजस्थान की डूंगर कॉलेज में प्राचार्य भी रहे हैं? दोस्तों, संपूर्णानंद। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था प्यारे बच्चों, और इसकी प्रसिद्ध रचना है समाजवाद, को डॉक्टर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ठीक है जी साहब, आगे आ जाओ। सरदार हुकुम सिंह 1967 से 70 और 70 से 72 दो बार राज्यपाल रहे थे, अब ध्यान रखना। सरदार हुकम सिंह जी 2 बार राज्यपाल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 2 बार राज्यपाल रहे थे प्यारे बच्चों। ये संविधान सभा तथा अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, सेकंड लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा थर्ड लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ये। और श्री जगत नारायण नवंबर 1970 से दिसंबर 1970 तक राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। अभी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। जो बीच के अंतर्गत कुछ समय बचा था, कब से कब तक? नवंबर दिसंबर, 1 महीने तक ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे। और राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण। नोट लगा करके मैंने लिखा रखा आप लोगों को। सरदार जोगिंदर सिंह 72 से 77, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। संविधान सभा तथा अंतरिम संसद के सदस्य भी थे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी थे, कृषि आयोग के सदस्य भी रहे हैं, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव रहे हैं, ध्यान रखना, मानद महासचिव रहे प्यारे बच्चों। वेदपाल त्यागी फरवरी मई 1977 में थे और राजस्थान के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है जी भैया, क्लियर है ना, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। उसके बाद में रघुकुल तिलक 77 से 81 असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। रघुकुल तिलक जो है वो आरपीएससी के सदस्य भी रहे मेरे प्यारे बच्चों, और सर्वप्रथम इन्हें बर्खास्त किया गया था। सर्वप्रथम बर्खास्त मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिएगा साहब, ओम प्रकाश मेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ओम प्रकाश मेहरा का, ये वायु सेना के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, एयर चीफ मार्शल रहे हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो एयर चीफ मार्शल रहे हैं? ओम प्रकाश मेहरा, जिनको शॉर्ट में ओपी मेहरा के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुन लेना, है ना, 4-5 बार परीक्षा में यहां से प्रश्न छपा है दोस्तों। 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला है इनको। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी प्रश्न छपा है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी भैया। और ऑटोबायोग्राफी इनके स्वीट एंड श्योर। आप मेहरा जी के बारे में तो तारे सितारे सब लगा लेना, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है ना, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। फिर आ जाओ, बसंत राम पाटिल 1985 से 1987 लोकसभा के सदस्य रहे हैं साहब ये, और गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया इन्होंने। महाराष्ट्र के 2 बार सीएम रहे हैं बसंत राम पाटिल जी। ठीक है, बिल्कुल जी भैया। सुखदेव प्रसाद राज्यसभा सदस्य रहे हैं। मिलाप चंद जैन कार्यवाहक राज्यपाल थे। मिलाप चंद जैन राजीव गांधी हत्याकांड हेतु गठित जांच आयोग के अध्यक्ष भी थे मेरे दोस्त। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा साहब, एम चन्ना रेड्डी आतंकवाद विरोधी दिवस इन्होंने शुरुआत किया था। कब किया था? जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। राजीव गांधी की हत्या के दिन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, राजीव गांधी की हत्या के दिन। वो दिन कौन सा आता है प्यारे बच्चों, कोई बताएगा आप में से मुझे? अरे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया कौन सा दिन है कौन सा दिन है जिस दिन ये दिन मनाया जाता है, तो 21 मई है मेरे प्यारे डियर, है ना। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी, है ना। और 21 मई को प्यारे बच्चों आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलो साहब, बल्लीराम भगत काफी इंपॉर्टेंट है। बल्लीराम भगत के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान क्विट इंडिया किसको कहा जाता है दोस्तों? है अरे भारत छोड़ो तथा ओवर स्ट्रगल नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी इन्होंने किया था। और चित्र 77 के मध्य लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं बल्लीराम भगत। आओ, दरबारा सिंह जी पद पर रहते हुए देहांत होने वाले पहले राज्यपाल है। पूर्णकालीन राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल इनका रहा 23 दिन का। देखो,
वैसे राज्यपाल का सबसे छोटा कार्यकाल तो टीवी राजेश्वर है, लेकिन टीवी राजेश्वर जी जो थे वो क्या थे, अपने अतिरिक्त प्रभार वाले थे। पूर्णकालीन राज्यपाल जो इनकी राजस्थान के लिए नियुक्ति की गई थी, लेकिन ये सबसे कम समय तक रहे थे, 23 दिन, और फिर इनका निधन हो चुका था दोस्तों, लू लगने की वजह से। क्योंकि आपको पता होगा 13 मई और 11 मई और 13 मई को हम लोगों ने पोखरण के अंतर्गत परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था मेरे प्यारे बच्चों। अब उस परमाणु परीक्षण को ये देखने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अब हम तो राजस्थान के आदमी हैं, मजबूत आदमी है, ये बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे। वहां गए, अब जैसलमेर में हालत खराब रहती है, आपको पता है, लू लग गई, भगवान के प्यारे हो गई। विधानसभा के अध्यक्ष भी थे प्यारे डियर पहले, अंशुमान सिंह, राजस्थान के सर्वाधिक बार कार्यवाहक राज्यपाल। लगाओ तारे सितारे इनके बारे में, है ना, सर्वाधिक बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे, इलाहाबाद तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है जी साहब। कलराज मिश्र 44वें राज्यपाल है ये, है ना, और पूर्व में लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा व विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं ये, और राजस्थान राज्यपाल बनने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। फिर लिखो मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल का पहले तो क्रम याद रखना है, 45वें राज्यपाल है ना। वर्तमान राज्यपाल का सबसे पहले तो क्रम याद रखना है, 45वां राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है ना, ठीक है जी साहब। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम है उनका, हरि किशन बागड़े, हरि किशन भाऊ बागड़े, हरि किशन भाऊ बागड़े, यही नाम है क्या, हरि किशन भाऊ बागड़े। ठीक है जी साहब। कहाँ के थे ये महाराष्ट्र के हैं प्यारे बच्चों, ये महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ध्यान रख लेना आप तो भाई, इतना ध्यान रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों के राज्यपाल समाप्त है। अगर कुछ बच जाए तो मैं और देख लेता हूं, आप भी मुझे बता दो कि सर कुछ फैक्ट है जो आप लोगों ने छोड़ दिए हैं, है ना। मैंने मेरी तरफ से कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट फैक्ट मैंने आपको करवा दिया है ना भाई। फिर भी देखो कुछ चीजें तो रह ही जाती है जो रह गई मेरे प्यारे डियर। अब लिखो आप राज्यपाल से संबंधित कथन, है ना, राज्यपाल से संबंधित कथन मेरे प्यारे डियर। राज्यपाल से संबंधित कथन, राज्यपाल से संबंधित कथन मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, कौन कौन से कथन है, स्टेटमेंट। लोगों ने राज्यपाल के बारे में काफी चीजें बोली थी। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ऐसे नाम है क्या, कोई ना, आप समझ जाना भाई, है ना। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, बड़ा खतरनाक नाम है ना, हरि किशन भाऊ बागड़े, उल्टा लिख दिया क्या हमने, है हरिभाऊ किशन बागड़े। कोई ना, आप देख लेना बेटा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। देखिएगा, राजस्थान से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित कथन की बात करूं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सरोजिनी नायडू ने एक कथन दिया था। सरोजिनी नायडू इन्होंने क्या बोला, सरोजिनी नायडू ने बोला था कि राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है प्यारे बच्चों। इन्होंने क्या बोला, राज्यपाल सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, है ना, सोने की चिड़िया, या राज्यपाल बंद पिंजरे में सोने की चिड़िया के समान, ऐसे लिखो, राज्यपाल बंद पिंजरे में सोने की चिड़िया के समान है, सोने की चिड़िया के समान है, चिड़िया के समान है। लो जी भैया, लो जी मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोला कि राज्यपाल जो है वो बंद पिंजरे में सोने की चिड़िया के समान है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा है दोस्तों, और किसने दिया था, सरोजिनी नायडू ने दिया था मेरे प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति हुआ करता था पटाभी सीतारामैया,
पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, रमैया। ये महात्मा गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इसी आदमी की वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो जब दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो इन्हीं की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया था दोस्त, है ना। इन्हीं की वजह से त्यागपत्र दिया था। इन्होंने बोला कि राज्यपाल अतिथियों का सत्कार करने वाला व्यक्ति है, ये अतिथियों का सत्कार करने हेतु पद है ये, है ना। अतिथियों का, अतिथियों का, अतिथियों का सत्कार करने वाला पद। लो जी भैया, है ना। अतिथियों का सत्कार करने वाला पद है कौन? राज्यपाल। किसने बोला था? सीतारामैया ने मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। उसके बाद में लिख लो प्यारे बच्चों विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी प्यारे डियर। कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सचिव जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पहली महिला महासचिव भी बनी थी प्यारे बच्चों। इन्होंने बोला कि ये वेतन का आकर्षक है, वेतन का आकर्षक है, वेतन का आकर्षक है, मतलब पैसे चाहिए उसको और कोई मतलब नहीं है। और एक लास्ट लिख लो मेरे प्यारे बच्चों आप है मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा, अल्वा। इन्होंने बोला कि सिर दर्द है, सिर दर्द है, राज्यपाल का जो पद है वो सिर दर्द है दोस्तों। ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखने हैं जो राज्यपाल के लिए दिए गए थे, है ना, जो राज्यपाल के लिए दिए गए थे मेरे दोस्त। ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी, गांधी ने कहा था, बिल्कुल, है ना। गांधी जी ने ऐसा कहा था जब पट्टाभी सीतारामैया हारे थे तो बोला ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है भाई, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। तब, है ना, तब मेरे प्यारे बच्चों सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गया था मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। एक स्टार लगा करके फैक्ट और लिख लो कि, फैक्ट लिख लो कि राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन राज्यपाल ने 1973 में किया था। राजस्थान, राजस्थान राज्यपाल, राज्यपाल राहत कोष, राहत कोष, कोष का गठन, गठन 1973 में ये राज्यपाल द्वारा किया गया था, है ना, राज्यपाल द्वारा। ये शायद वीडियो की एग्जाम में या 4-5 परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा गया है राहत कोष वाला, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, भाई आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे डियर। ये अपना राज्यपाल टॉपिक है वो कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। अब आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं राज्यपाल के अंतर्गत। और फिर भी अगर कोई फैक्ट रह गया है तो आप मुझे एक बार और बता देना कि सर आपने वो फैक्ट नहीं बताया, मैं बता दूंगा। देखो मैंने मेरी तरफ से सब कुछ बता दिया है, फिर भी आपको पता है कि फैक्ट छूट ही जाते हैं कहीं ना कहीं भाई, फिर भी कुछ फैक्ट। अब एग्जामिनर है, एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे ही घुमा करके पूछ सकता है। अब ये चीजें तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने जब सब फैक्ट याद करे हैं, तब आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना भाई, तब आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे डियर। बताओ हारे कुछ पूछना है आप लोगों को? चलें? अब हेडिंग लिखो आप मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। अब हेडिंग लिखो आप मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, एवं मंत्री परिषद। जो चीज हम लोगों ने प्रधानमंत्री में पढ़ी थी वो की वही चीज हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। क्या बोला मैंने कि जो चीज मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद में पढ़ाई प्यारे बच्चों, वो की वही चीज आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। कोई भी नया चेंज नहीं होने वाला है ना। केवल नाम चेंज हो जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री। शपथ वाला वहां राष्ट्रपति हुआ करता था, यहां राज्यपाल दिला देगा मेरे प्यारे बच्चों।
है ना भाई, यहाँ राज्यपाल दिला देगा मेरे प्यारे डियर। यही चीज और कुछ नया इसके अंतर्गत नहीं होने वाला है साहब। तो चले, अब मैं 1 मिनट थोड़ी सी आपसे बातें कर लेता हूँ, वरना तुम नाराज हो जाओगे मेरे से, है ना, कि अरे यार सर आजकल तो आप हमसे बातें नहीं करते हो, बस आते हो पढ़ाते हो। हम्म। अरे शोभा बोले कि ऐसे ही सोने का पिंजरा में बंद चिड़िया के समान है। हाँ हाँ, एक कोई बात नहीं, उसको घुमा करके कैसे कर लो आप बेटा। 2010 में कितने राज्यपाल थे, विनीता कुमारी पूछ रही बेटा 2010 के अंदर कितने एक राज्यपाल, 5-10 तो राज्यपाल थे नहीं, है ना। 2010 में देख, मैंने यहाँ क्या क्या लिखा है आप लोगों को, जब मैंने कार्यवाहक बताया ना, तो वहां तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ देख 2010 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे कौन थे, है प्रभा राव थे, है ना, प्रभा राव थे मेरे प्यारे बच्चों, शिवराज सिंह पाटिल थे। 10-11 प्रभा राव 2010 में लिखो, है ना, 10-11 मत लिखो, 2010। फिर इनका निधन हो गया था, फिर शिवराज सिंह पाटिल आ गए थे प्यारे बच्चों, है ना, 3 राज्यपाल बने थे। और इधर भी आ जाओ एक मेरे प्यारे बच्चों, इधर नहीं है क्या, हाँ, तो ये थे मेरे प्यारे डियर, है ना। जब एक साल में 2-3 राज्यपाल मरे थे, यहाँ पे निधन हो गया था, इसलिए बनाया गया था दोस्त, ठीक है ना। चलो जी साहब, सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, शमशेर चौधरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिलेबस जो अपना है ना, वो 10 दिसंबर से पहले पहले कर लेंगे, है ना। क्योंकि जैसे कल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद कंप्लीट करा देंगे, कल हम क्लास लेंगे, संडे है, और कल कम से कम 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे भाई, कल 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे, तो कल मुख्यमंत्री ये निपटा देंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक होगा अपना विधानमंडल। अब विधानमंडल में जो चीजें हमने संसद में पढ़ी वो तो मैं बताऊंगा नहीं आपको भाई, आप और कोशिश करेंगे विधानमंडल को 3 दिन में देख ले, फिर 2 दिन का हाई कोर्ट हो जाएगा अपना, फिर पंचायती राज में समय लगेगा 4 से 5 दिन का हम लोगों को भाई, पंचायती राज में लगेगा। और पंचायती राज के बाद में अपने आयोग, अब आयोग के अंतर्गत तो कुछ आयोग तो हम पीपीटी से पढ़ेंगे, आपको मैं बता दूं, क्योंकि आयोग बहुत ज्यादा है आयोग। और उसके बाद में अदर क्लास मान लो अपना 1919 और 35 वाला अधिनियम, दोनों एक क्लास के अंतर्गत हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद की बात करूं तो मैं अपना और कौन सा रह गया, एक नागरिकता टॉपिक और है अपना, 2 क्लास में नागरिकता हो जाएगा अपना भाई, नागरिकता हो जाएगा 2 क्लास के अंतर्गत। तो मान के चलो 10 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा अपना, क्योंकि अपने पास संडे है, ये संडे मिल जाएगा, तो इस संडे को हम मैं कापी खींच दूंगा मैटर अपना भाई, मुख्यमंत्री टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हमें थोड़ी सी छुट्टी हो जाएगी बीच में 4-5 दिन की अपनी, है ना। आपको मैंने बताया ना कि 26, 27, 28, 29 उस समय हमारी छुट्टी रहेगी 3-4 दिन की। फिर हम सोमवार मंगलवार 2 ही दिन क्लास लेंगे, फिर सीधे सोमवार को ही वापस क्लास लेंगे आप लोगों की। चलिएगा जी साहब, है ना। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे डियर, अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे डियर, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, है ना, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। सबसे पहले तो वही है कि जनाब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो आप मुझे बताओगे साहब, भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। फिर मैं आप लोगों से बताऊं अनुच्छेद, फिर मैं आप लोगों से बताऊं कि साहब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वही छोटा सा है, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164, है ना। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 मेरे प्यारे बच्चों यही उल्लेख किया गया है, और ज्यादा उल्लेख इनका कहीं नहीं है, 2 ही आर्टिकल, छोटा सा है। अब आर्टिकल 163 क्या बोलता है, आर्टिकल 163 क्या बोलता है, वो जो आर्टिकल 74 बोलता था। अब मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 74 क्या बोलता है, केवल मेरी छुट्टी रहेगी इंसाफ, मेरी छुट्टी रहेगी, क्योंकि मेरे परिवार में शादी है, मेरे भाई और बहन की शादी है, मेरी छुट्टी रहेगी बेटा, सबकी नहीं रहेगी, है ना। आपको पता है नवंबर नवंबर ने दीपावली के बाद से अपनी अभी तक एक सिंगल छुट्टी नहीं है, पता है ना आपको, दीपावली के बाद से आज तक हमने एक भी छुट्टी नहीं ली, अपनी पॉलिटी की क्लास नॉन स्टॉप चल रही है, ठीक है जी। तो आर्टिकल 163 के अंतर्गत लिखो आप, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा,
जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। लो जी साहब, क्या बोला हमने कि भैया राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही बात हमने वहां लिखी थी, है अरे यही बात हम लोगों ने वहां पढ़ी थी मेरे प्यारे बच्चों, याद आ रहा आप लोगों को, है ना। आर्टिकल 74 में यही देखा था हमने, यहां पर भी यही देखा था, बिल्कुल साहब। दूसरा इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन इसी में और लिख लो कि राज्यपाल को क्या सलाह दी गई। राज्यपाल को दी गई सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। लो जी भैया, है ना, सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे कि भैया आप लोगों ने क्या सलाह दी है या क्या सलाह नहीं दी है। D2 है जो आर्टिकल 74 पढ़ा, केवल राज्यपाल, वहां राष्ट्रपति था, यहां राज्यपाल कर दिया, और यहां मुख्यमंत्री है तो वहां प्रधानमंत्री था, और कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए तो मैं आपको एक बार बात बोल रहा हूं कि जैसे अब हमने आज से मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ना शुरू किया है ना, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का रिवीजन करके आना है। आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का रिवीजन करके आना है। अगर वो रिवीजन करके आओगे, यहां आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई, यहां आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना भैया, भाई इस चीज का ध्यान रखना। तभी तो मैं आपको क्या बोलता हूं मैं बार बार कि अपनी जो क्लास है वो उल्टा पिरामिड की तरह चली है। हमें बेसिक बहुत मजबूत कर लिया शुरू के अंतर्गत, अब हम लोगों को ज्यादा जोर नहीं आएगा भाई, अब हम लोगों को ज्यादा जोर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। आ जाओ आर्टिकल 164, है ना, आर्टिकल 164 मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलता है आर्टिकल 164। अब 164 में हम 1 2 3 वो पढ़ेंगे जैसे आर्टिकल 75 में पढ़ रहे थे। तो इसका एक क्या बोलता है कि भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल। बहुत बढ़िया जी साहब, राज्यपाल। दूसरा, अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति है, अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा, राज्यपाल। लेकिन यहां पर राज्यपाल जो करेगा ना वो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। राज्यपाल सीएम की सलाह से, सीएम की सलाह पर। लो जी भैया, हमने क्या बोला कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, लेकिन सीएम की सलाह लेकर के। आर्टिकल 75 में आओ, मैं यहां दोनों रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति, तथा अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर। यह बात यहां हो गई, है ना, ये बात यहां हो गई, क्लियर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, मंत्री परिषद की नियुक्ति हो गई राज्यपाल की सलाह से और उसकी सलाह से। बहुत बढ़िया। अब वही चीज मेरे प्यारे बच्चों, वही चीज मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, उस चीज से पहले एक और बताऊं मैं, राज्यपाल का एक पावर 4 राज्यों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश। लिखो, झारखंड, बिरसा मुंडा वाला जिनकी आज आई जयंती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इन 4 राज्यों के अंतर्गत प्यारे बच्चों राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल एक जनजातीय मंत्री की भी नियुक्ति करता है। मंत्री की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा गया है, आप लोगों को भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों,
है ना भाई, आप लोगों को भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब भाई, ठीक है मेरे प्यारे डियर, है ना। हाँ, अब ध्यान रखना, ये जो जनजातीय मंत्री होगा ना, वो SC ST का ही होगा, जो पिछड़े वर्ग होते हैं ना उनका होगा प्यारे डियर। पहले ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन बिहार से आपको पता है छत्तीसगढ़ झारखंड अलग राज्य बन गए, तो अब बिहार से हटा करके छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंतर्गत कर दिया। बिहार चुनाव के बारे में हमें क्या बातें करनी है बेटा, हमें किससे क्या मतलब है। हमें तो राजस्थान में अपना नरेश मीणा हार गया, बेचारे ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, है ना भाई, बहुत संघर्ष किया। पिछले 22 महीने में से 9 महीने में जेल में रहे, 3 चुनाव लड़े, तीनों हारे, 50,000 प्लस वोट लिया। खैर चुनाव में देखो किस्मत होती है, किस्मत ही क्या है, लोग वोट नहीं देते हैं। एक कल बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिला कि नरेश मीणा को एक गांव के अंतर्गत 700 यूनिट से ब्लड से तोला गया था। नरेश मीणा को लोगों ने खून से तोला, ठीक है, लेकिन उस गांव में मात्र 52 वोट आए नरेश मीणा को। बताओ, जो लोगों ने खून दिया लेकिन वोट नहीं दिया, है ना, खून दिया लेकिन वोट नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, राजनीतिक बातें नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो आर्टिकल 164 कंप्लीट है। एक कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब, बहुत बढ़िया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक के अंतर्गत ए और जोड़ा हमने, ऐसा लिख लो चाहे, आर्टिकल 164 का एक में ए जोड़ा हमने। एक में एक कब जोड़ा हम लोगों ने, हारे कब जोड़ा प्यारे बच्चों, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन आपको पता होगा 2003। 91वां संविधान संशोधन हमने आर्टिकल 75 का भी एक ए बताया था, याद आ रहा है ना। इसमें हमने क्या बताया कि भैया विधानसभा की कुल सीटों का, विधानसभा की कुल सीटों के सीएम सहित 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, नहीं होंगे साहब। लो जी भैया कि भाई विधानसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, है ना, तो राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा सीट कितनी है भैया, हारे, अगर मैं राजस्थान का बताऊं आप लोगों को, तो बताओ देखिए राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है, हारे, राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है, तो आप बोलोगे जनाब 200। 200 का 15% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी राजस्थान में मैक्सिमम 30 मंत्री बन सकते हैं, राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। ध्यान रखना, मैक्सिमम या अधिकतम, जिनमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। लेकिन नोट लगा करके लिखना, SI 2018 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, SI 2018 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में न्यूनतम 12 मंत्री होंगे, 12 मंत्री होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 12% नहीं है, 12 संख्या है मेरे प्यारे डियर, 12 संख्या है प्यारे बच्चों, प्रतिशत नहीं है मेरे प्यारे डियर। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे राज्यों में सब जगह 15% है, लेकिन दिल्ली में 10% ही है ना। स्टार लगा के लिख लो कि भैया दिल्ली में विधानसभा की 10% ही है, विधानसभा सीटों के 10% मंत्री होंगे। यानी 70 सीट है तो 7 ही मंत्री होंगे दिल्ली के अंतर्गत। दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है तो केवल 7 ही मंत्री बन सकते हैं, ज्यादा नहीं बन सकते प्यारे डियर। ठीक है, यह आर्टिकल हमने 75(1) में पढ़ा था, वहां प्रधानमंत्री, या 164(1) के अंतर्गत प्यारे बच्चों। एक और आता है आर्टिकल 164 का 1B,
एक बी मेरे प्यारे बच्चों, ये कब जोड़ा हम लोगों ने? अरे ये कब जोड़ा हम लोगों ने प्यारे बच्चों? एक बी, ये हम लोगों ने जोड़ा, ये हमने जोड़ा प्यारे बच्चों 91 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003। इसमें तो एक ही लाइन है, क्या कि दल बदल अयोग्य व्यक्ति को, दल बदल अयोग्य व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, मंत्री नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। लो जी भैया, हमने क्या बोला कि जो मेरे प्यारे बच्चों दल बदल अयोग्य व्यक्ति होगा उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हाँ, न्यूनतम में ही 10% और मैक्सिमम में 10% दिल्ली के अंतर्गत भैया, है ना। दिल्ली में ये 10% ही है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है साहब, ठीक है ना भाई, आप लोगों को ये ध्यान रखना है जी मेरे प्यारे डियर, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों, टाइम है भी है, 2-3 मिनट हो जाएगा अपना ये फटाफट से। आर्टिकल 164 का सब क्लोज 2, ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। विधानसभा सामूहिक रूप से, विधानसभा सामूहिक रूप से मंत्री परिषद, माफी चाहता हूं, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, प्रति उत्तरदायी होती है। लो जी साहब, ठीक है। और यही मंत्री परिषद प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए व्यक्तिगत रूप से, है व्यक्तिगत रूप से, तो मेरे दोस्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना है राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति मेरे प्यारे बच्चों उत्तरदायी, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, ये ध्यान रखना है। जो प्रधानमंत्री में पढ़ रहे थे वही चीज यहां आ जाएगी, सेम है, मैं बता रहा हूं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, केवल आर्टिकल चेंज हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद में लिख लो आप आर्टिकल 164 का सब क्लोज 3, जिसमें है भैया शपथ, कि विधानसभा सदस्यों की शपथ, विधानसभा, या सीधा लिख लो शपथ, शपथ, तो ऐसे लिख लो आप, अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, व मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को शपथ, शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। अनुसूची 3 के तहत मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 164 का सब क्लोज 3 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है साहब। आगे और लिख लो, 2 और है, आर्टिकल 164 का सब क्लोज 4, इसमें आ जाती है योग्यता। क्या होती है योग्यता? है क्या होती है योग्यता? तो आप खुद बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ दे क्या होती है? विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए। क्या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, है ना, विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए। और यदि नहीं है, और यदि नहीं है, यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर भीतर सदस्यता लेनी अनिवार्य, सदस्यता लेनी अनिवार्य प्यारे बच्चों, सदस्यता लेनी अनिवार्य, अन्यथा
अन्यथा पद रिक्त हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। कोई भी मंत्री बनेगा, उस मंत्री के पास विधानसभा की सदस्यता होना कंपलसरी है। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। 105 में लिख लो, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते विधानमंडल तय करता है भैया, है ना, विधान मंडल तय करता है, वैसा विधानमंडल तय करता है। लो जी भैया, तय करता है या निर्धारित करता है, कुछ भी लिख लो आप, निर्धारित करता है। ये लो वैसा, ये आर्टिकल 163 और 164 कंप्लीट हो गया, है ना, ये आर्टिकल 163 और 164 है, ये कंप्लीट हो गया जी मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना भाई, ये आर्टिकल 163-64 कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। बताओ, अब इसमें से किसी मेरे बालक को कुछ पूछना है? कल संडे है और कल संडे को क्लास होगी, मैं आप लोगों को बता दूं, कल संडे है ना, संडे, और संडे को अपनी क्लास होगी, ठीक है ना, संडे को अपनी क्लास होगी प्यारे बच्चों, और कम से कम 2 घंटे की होगी, ज्यादा भी हो सकती है। कल हम लोग ये मुख्यमंत्री का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, कल हम लोग ये मुख्यमंत्री का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको मैं बताऊं, अब समझाने वाली चीज मोटी मोटी हो गई। कल हम लोग केवल मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, लंबा कार्यकाल, छोटा कार्यकाल, सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में 1949 से लेकर के आज तक पढ़ेंगे, मतलब कल तक जितने राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना उन सब के बारे में, ठीक है। हाँ सर, वसुंधरा राज्य के पहले कितने महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है? बेटा वसुंधरा राज्य से पहले केवल एक महिला उप मुख्यमंत्री है, कमला बेनीवाल, मुख्यमंत्री कोई नहीं रही है। ये आपको कल सब बता दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। हाँ, पूजा खिचड़ी बन गई ना, कल खिचड़ी को खा लेंगे हम लोग भाई, कल खिचड़ी को खा लेंगे, तो कल संडे को क्लास होगी आप लोगों की। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। अच्छा सर, सेम टाइम पर गुरुजी या 10 से 12 तक क्लास लगना, आप बताओ किस समय लगाए, आप बताओ क्लास का टाइम क्या रखे? ए ऑप्शन है 9 बजे, ठीक है साहब, और बी ऑप्शन है 10 बजे। जब आप बोलोगे तब लगा देंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे कर देंगे प्यारे बच्चों। बताओ देखे भाई, आप बताओ कल की जो क्लास है वो 10 बजे ले या 9 बजे ले? जैसा आप बोलोगे वैसा होगा साहब। हरे दीपक, पूजा स्वामी, पूनम, शांति सिंह, आर्टिकल 201 का 3 पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो बेटा। आर्टिकल 201 का तीसरा पॉइंट बोलता है कि राष्ट्रपति भी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और राष्ट्रपति ने जब पुनर्विचार के लिए लौटाया तो राज्यपाल 6 माह के भीतर भीतर उसको विधानमंडल के पास रखेगा, और विधानमंडल द्वारा उसमें कोई परिवर्तन किया या ना किया, दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करे या ना करे वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। चलो, अधिकतम बच्चों का 10 बजे ही आ रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चों का 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे। इंसाफ 9 बजे बोल रहा है, रजनी भी 9 बजे बोल रही है, सौरभ भी 9 बजे बोल रहा है, खुशबू 10 बजे बोल रही है ना, राम सिंह 10 बजे बोल रहा है, अधिकतम बच्चे 10 बजे। चलो 10 बजे रख लेते हैं ना, ठीक है। कल अपनी क्लास 10 बजे होगी, कल क्लास 10 AM, है ना, 10 से 12 तक अपनी क्लास होगी, जिसमें हम लोग अपना लगभग मामला है वो निपटा लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है जी। चलो तो अब चलते हैं, अगली भी क्लास है, देखो 9:55 हो गई। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।